एक गाना तो आपने सुना ही होगा और हर विद्यालय हर क्लास के बच्चों को मन में गूंजते रहता है। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम। ऐसे में हमारे साथ एक शिक्षक जुड़ रहे हैं, काफी यंग शिक्षक हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम प्रिंस कुमार है। अच्छा प्रिंस सर, यहाँ के व्यवस्थाओं के बारे में आपके अनुसार क्या क्या कमियां? यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में कुछ ऐसे तो हमको कमी नहीं लग रही है। यदि जो व्यवस्था हमको बेगूसराय में देखने के लिए मिलता है वही व्यवस्था हम खंजापुर गांव में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हम लोग लेके आए हैं, जो हमारे डायरेक्टर सर अवधेश सैनी जी के द्वारा स्थापित किया गया है, और जहाँ तक होता है हम लोग करने के लिए तैयार हैं। यदि हमारे में कोई कमी है तो हमको बताएंगे तो और हम उसको बढ़ चढ़ कर सही कर देंगे। स्कूल ड्रेस में बच्चे जब क्यों रहते हैं और किस लिए रहते हैं ये तो आपको पता ही होगा। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि अभी हम बिहार बेगूसराय जिले के अंतर्गत खांजापुर पंचायत में मौजूद है और खांजापुर पंचायत में एसआर पब्लिक स्कूल पे मौजूद है। और स्कूल पे आज इसलिए मौजूद है कि आज हम इन कुछ बच्चों से आज कुछ बातचीत करेंगे यहाँ के व्यवस्थाओं के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या सुविधा नहीं है। जैसे कि स्क्रीन पर आपको बहुत सारे बच्चे दिख रहे होंगे और इधर कुछ शिक्षक भी दिख रहे होंगे। शिक्षक से भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ बाबू? अनुराधा सिन्हा। खड़े हो जाओ। क्या बोली? थोड़ा टान में बोलो, कस के बोलो। अनुराधा सिन्हा। अच्छा कौन से क्लास? 7th स्टैंडर्ड। अच्छा 7th में। क्या व्यवस्था है यहाँ पर आपको दिखता है? क्या क्या व्यवस्था है? यहाँ पे मुझे पढ़ाई की व्यवस्था बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे हमारे डायरेक्टर सर हैं जो यहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था रखे हैं, इतनी अच्छे अच्छे शिक्षक यहाँ आके पढ़ाते हैं, इसलिए मुझे यहाँ बहुत ही पसंद है। अच्छा यहाँ के पढ़ाई से आप क्या संतुष्ट हैं? यस, यहाँ के पढ़ाई से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे शिक्षक आके कई दूर दूर से शिक्षक आके हमें शिक्षा देते हैं। ठीक, आप बैठो। आपका क्या नाम हुआ बाबू? पल्लवी सैनी। अच्छा पल्लवी, ये बताओ, यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर व्यवस्था है सब कुछ। आपके अनुसार ऐसा कोई व्यवस्था हो जो इस विद्यालय में नहीं हो? नहीं, सभी व्यवस्थाएं हैं। अच्छा यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, ऐसे बहुत सारे शिक्षक होंगे जो गुस्साते होंगे भी बच्चे पर। अच्छा बच्चे ऐसे बहुत सारे होंगे जो कमजोर होंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? सभी के लिए अलग मोटिवेशन और क्लास लास्ट ओवर होने के बाद पता चल दिया। अच्छा ऐसे कुछ शिक्षक होंगे जो गुस्सा करते होंगे एक सवाल बार बार पूछने पर, तो ऐसा कुछ व्यवस्था है आपको नजर आता है? कुछ ऐसा कुछ कमियां शिक्षक में देखने को मिलता है? नहीं, अभी ऐसा कभी कुछ नहीं लगा। जब भी सर से पूछे तो क्लास ओवर होने के बाद बता दिया करते हैं। अच्छा एक सवाल बार बार रिपीट करते हो तो? कोई बात नहीं, सर बोलते हैं क्लास ओवर के बाद बता देंगे। यानी कि इन लोगों के कहने के अनुसार हम जो सवाल कर सकते हैं शिक्षक से जितने बार वो सवाल का जवाब देते हैं शिक्षक। ऐसे में और इधर क्या नाम हुआ? सत्यम कुमार। अच्छा सत्यम कुमार, कहाँ हुआ घर? खांजापुर। अच्छा खांजापुर से ही हो। आपके खांजापुर पंचायत में ही विद्यालय खुला है और विद्यालय के व्यवस्थाओं के बारे में? यहाँ के व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हम यहाँ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आता। कोई भी बच्चा आएगा तो कोई कमजोर हो या उसको बढ़िया से बताया जाता है। जो सवाल बार बार पूछे जाते हैं उसको भी बार बार पूछते हैं। अच्छा और यहाँ के कुछ बच्चों से खड़े हो जाओ बाबू। क्या नाम हुआ? निर्मल कुमार। यहाँ के लोगों का कहना है कि बिहार में खास करके गांव घर में यदि इंग्लिश मीडियम हो तो शायद किन्हीं को समझ नहीं आता, तो क्या आपके यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं किन्हीं को समझ पाते हैं आपके भाषा? पहला नंबर हो जाता है कि शहर से गांव नहीं बनती है, गांव से ही शहर बनती है। गांव के ही बच्चे जो होते हैं वो शहर में जाते हैं और उसके परिवेश से ही बनते हैं। हम लोग यहाँ पर जो एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, हमारा मातृभाषा हिंदी है, फिर भी हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रहे हैं। तो हम लोग से यही है कि जहाँ तक होता है हम लोग सक्षम हैं और बच्चे को सिखा रहे हैं और बच्चे सक्षम हैं सीखने के लिए। अच्छा ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपके भाषाओं को नहीं समझ पाते हैं, तो क्या उनके लिए अलग से व्यवस्था है? जी अलग से व्यवस्था है। हम लोग सोचते हैं कि जो बच्चा नहीं सीख रहे हैं तो छुट्टी हो जाने के बाद यदि बेटा तुम्हारे में कोई भी परेशानी हो तो टीचर भी रहते हैं, आप लोग बैठो और जब तक तुम नहीं समझोगे तो टीचर तब तक तुम लोग को समझाते रहेंगे। ये क्या है कि हिंदी तो है ही ठीक, मानते हैं हिंदी हमारा मूल भाषा है जिसको हम लोग कहते हैं, फिर भी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव देम द इंग्लिश नॉलेज सो दैट दे कैन स्पीक इट आउट, दे कैन राइट इट आउट। इसमें हमारा स्किल जो है ना वो डेवलप होता है और ये बहुत ज़रूरी है यहाँ के बच्चों के लिए। मेन है कि अगर हम धीरे ही धीरे, अगर जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, स्मॉल किड इज़ देयर, इफ़
try them or to run it very fast, it is not possible. So slowly and steadily we are progressing, and we are making them understand to how to speak it out and how to write, so that they would be able to see all the things in English. क्योंकि इंग्लिश जो है ना वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और इंग्लिश के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं. सो इंग्लिश एसेंशियल है सबके लिए, और इसीलिए इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, अवधेश सर, उन्होंने किया. और उनकी ये इच्छा है कि सभी बच्चे जो है ना कुछ जरूर इंग्लिश में बोले और अपने आप में अपनाएं. 4 साल। अच्छा, 4 साल से जब इस विद्यालय में आप पढ़ा रहे होंगे तो बच्चों को काफ़ी बच्चे से लगाव रखते होंगे. तो बच्चे में सबसे अधिकतम अगर हम बात करें तो मैडम लोग होते हैं, बच्चे से लगाव रखते हैं, तो मैडम से हर बात शेयर कर पाते हैं बच्चे. ऐसा कोई बच्चा है जिन्हें आपके अनुसार समझ नहीं पाते जब आप बोर्ड पर पढ़ाते हैं, उन्हें बाद में पछतावा हो, तो ऐसे मोमेंट में आप क्या करते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर जो बच्चे को समझ में नहीं आता है उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है, अलग से उसको बताया जाता है. अच्छा, फी भी एक्स्ट्रा? नहीं, एक्स्ट्रा फी नहीं लिया जाता है. अच्छा, ऐसे में नन्हे मुन्ने बहुत सारे बच्चे होंगे, आपसे लगाव रखते होंगे, उनमें ऐसी क्या क्या कमियां पाई जाती है जो आप पढ़ नहीं पाते हैं सही तरीके से? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बच्चे को जैसे पढ़ाया जाता है वैसे बच्चे पढ़ लेते हैं, बताया जाता है. बच्चे जैसे नहीं समझ रहे हैं उसको अलग से कॉपी पे बुला के सामने बोर्ड पे उसको अच्छे से बताया जाता अच्छा, बच्चों के फैमिलियों में कैसा रिस्पांस मिलता है? है. बच्चे के पेरेंट्स भी अच्छे से रिस्पांस दे रहे हैं, जैसा हम लोग बता रहे हैं वैसा वो लोग भी रिस्पांस दे रहे हैं. चलिए, BBL न्यूज आग्रह करता है बच्चों के फैमिलियों से, पेरेंट्स से, कि आप अपने बच्चे पर खुद ही ध्यान दें, ना कि विद्यालय पर निर्भर हो जाए. क्योंकि आप नहीं पढ़ाइएगा घरों पर तो शायद विद्यालय के पढ़ाई से ही काम नहीं होने वाला है. विद्यालय के पढ़ाई से ही आपके बच्चे में कहें तो कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा. क्योंकि यदि आप सामने में पढ़ाते हैं तो बच्चे के बारे में अधिकतम जान पाएंगे. हालांकि बच्चों से आज राय लिए, आपका क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताएं. तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज के साथ. धन्यवाद.